दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति से अजब गजब तरीके की खबरें निकल करके आ रही है, क्योंकि देश लोकसभा चुनाव 2024 से गुजर रहा है। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं, आगे के 3 चरण के मतदान होने हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बिहार के अंदर काराकाट लोकसभा सीट को लेकर के, जहां पर कि 1 जून को वोटिंग होनी है। काराकाट से जो खबर आई है निकल करके वो ये आई कि जो भोजपुरी एक्टर हैं पवन सिंह, उनकी मां ने भी अब वहाँ से नामांकन कर दिया है। क्या वजह है कि पवन सिंह ने नामांकन किया 9 मई को, और उसके बाद उनकी जो माता जी उन्होंने भी काराकाट लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चाएं चल रही है, इसको हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप काराकाट जो लोकसभा सीट है वहाँ पर किस तरीके के प्रत्याशी हैं, क्या वहाँ का पूरा गणित है, उसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। काराकाट जो लोकसभा सीट है, इस बार वहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। वहाँ पर मुख्य रूप से जो फाइट था वो इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच में था। और जो एनडीए अलायंस है, मोदी जी का जो अलायंस है, उसके तरफ से वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का वो सीट था, उनको हिस्से में वो सीट गया था काराकाट का, और वही वहाँ से उम्मीदवार थे। 2014 में वो काराकाट से चुनाव जीत भी गए थे, हालांकि 2019 में वो चुनाव हार गए थे। इंडिया अलायंस में ये जो काराकाट जो लोकसभा सीट है, ये CPI ML के जो लीडर हैं राजा राम सिंह, उनके हिस्से में गया था, और ये वहाँ के उम्मीदवार हैं। ये इस सीट से अभी तक एक बार भी जीते नहीं हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार 2024 के अंदर इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। ये 2 लोग यहाँ पर थे, इन दोनों के बीच में यहाँ पर मुकाबला होना था बेसिकली। लेकिन इसमें एक तीसरा पक्ष भी आकर के जुड़ जाता है, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के रूप में। ये वही पवन सिंह है, भोजपुरी एक्टर, जिनको कि बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया था, और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर पवन सिंह ने वापस टिकट दे दिया था कि मैं इस सीट से चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। उसके बाद काफ़ी समय के बाद पवन सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि मैं काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा, और वो भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूंगा। इस चीज़ पर यह कायम रहे, और 9 मई को इन्होंने वहाँ पर जा कर के और अपना जो पर्चा है, जो नामांकन पत्र है, वो दाखिल कर दिया था। बड़ी भीड़ थी जब ये नामांकन करने के लिए गए थे। पॉपुलर एक्टर हैं, भोजपुरी के बहुत फेमस ये एक्टर हैं, गाना भी गाते हैं। तो बिहार के अंदर या जो भी भोजपुरी भाषा को जानने वाले, समझने वाले लोग हैं, उनके बीच में पवन सिंह की लोकप्रियता है, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अब जो खबर आई है वो ये आई है कि अब इनकी जो माता हैं प्रतिमा सिंह, इनकी मम्मी का नाम है प्रतिमा देवी, इनकी मम्मी का नाम है, और उन्होंने भी निर्दलीय के तौर पर ही काराकाट से जा कर के अपना नामांकन कर दिया है। अब इसको लेकर के तरह तरह की बातें चल रही है कि क्या वजह है, क्यों इनकी मम्मी ने वहाँ से जा कर के नामांकन कर दिया। क्या वो अपने बेटे के खिलाफ ही चुनाव लड़ना चाहती है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं, ये बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। दरअसल यहाँ पर जो मामला है वो कुछ ऐसा है कि पवन सिंह को कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि बीजेपी उनके ऊपर दबाव बना रही है, उनको नाम वापस लेने की दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, अपना नाम वापस ले लीजिए। तो एक विकल्प के तौर पे कह सकते हैं, है ना, एक ऑल्टरनेट के तौर पर पवन सिंह ने अपनी माता का नामांकन वहाँ से करवाया है। बहुत मतलब जिद्दी टाइप का कह सकते हैं व्यक्तित्व है पवन सिंह का, और एक बार जो ठान लिया तो उससे पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं लगता है। राजपूत है ना, तो वो जो ठसक है वो तो रहेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये चूँकि बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं पिछले काफ़ी समय से, और इसीलिए बिहार के अंदर बीजेपी के कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि पवन सिंह के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। चाहे वो RK सिंह, केंद्रीय मंत्री RK सिंह हो, चाहे बिहार के जो पर्यटन मंत्री हैं प्रेम कुमार वो हो, इन लोगों ने बाकायदे
उनके ऊपर उनको एक तरीके से चेतावनी दे रखी है कि अगर आप अपना नाम वापस नहीं लेते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, बिहार के अंदर जो सासाराम में श्रम संसाधन मंत्री और बीजेपी के नेता संतोष कुमार सिंह है, इन्होंने भी पवन सिंह को घर वापसी का न्योता दिया था कि आप जो है वापस आ जाइए, क्यों निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और बीच में एक खबर ये भी चली थी कि जो मनोज तिवारी हैं, जो दिल्ली से सांसद हैं, वो भी बताया जा रहा था कि वो पवन सिंह के कांटेक्ट में और पवन सिंह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हैं वो वापस से बीजेपी के पास आ जाइए। लेकिन पवन सिंह मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पवन सिंह चाहते थे कि बीजेपी उनको टिकट पहले आरा से चाहते थे कि आरा से टिकट दे, लेकिन बीजेपी ने उनको आरा से टिकट नहीं दिया और उनको आसनसोल से टिकट दे दिया, जो कि उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर जो स्थितियाँ थी वो पवन सिंह के अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। और इसीलिए फिर उन्होंने ये घोषणा किया कि मैं अब काराकाट से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि वो आरा से लड़ना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों आरा से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। काराकाट, आरा, ये जो है आसपास के क्षेत्र हैं। अब जो है प्रतिमा देवी जो उनकी माता हैं, उन्होंने नामांकन कर दिया है। तो इसको इसी रूप में देखा जा रहा है बेसिकली कि अगर मान लीजिए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि कुछ भी कर सकती है, तो तमाम चीज़ें सही हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कि पवन सिंह अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं, तमाम तरीके की ये प्रेशर बनाए जा रहे हैं बीजेपी के अलग अलग नेताओं के द्वारा, फिर भी अगर वो अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं और नहीं लेंगे वो, है ना, तो हो सकता है कि बीजेपी के द्वारा उनका जो नामांकन पत्र है उसी को खारिज कर दिया जाए, उसी में कोई नुस्ख निकाल करके उसको उनका नामांकन ही रद्द कर दिया जाए। ये भी तो हो सकता है। तो एक बैकअप प्लान कह सकते हैं कि अगर बीजेपी के लोग कोई षड्यंत्र करके या कुछ नौटंकी करके अगर मेरा नामांकन पत्र खारिज करा देती है बीजेपी, तो वैसी स्थिति में इनकी जो मम्मी हैं प्रतिमा देवी, वो जो है चुनाव लड़ेंगी और उनके नाम पर पूरा कैंपेन चलेगा और उनके नाम पर वोट मांगा जाएगा। तो इनके मम्मी का जो नामांकन है वो एक तरीके से पवन सिंह का बैकअप प्लान है। ये कोई माँ और बेटे के बीच में कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये बीजेपी को एक तरीके से हराने का लड़ाई है। और ये शो करता है कि जो पवन सिंह है वो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में बीजेपी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब जो स्थिति है यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं जिसको कि समझना बड़ी ज़रूरी है। एक तो जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनकी स्थिति वहाँ पर इस बार बेहद ख़राब है। और कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें ये गए थे चुनाव प्रचार के लिए, लोगों से मिल रहे थे और लोग खुले तौर पर इनको बोल रहे थे कि हम आपको वोट नहीं देंगे, है ना, आप आए हैं, आप बैठिए, चाय पानी पीजिए, लेकिन वोट आपको नहीं देंगे। ये स्थिति है उपेंद्र कुशवाहा का। वहाँ पर जो एक जो काराकाट जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर राजपूत, कुशवाहा या यादवों का जो काफ़ी तादाद है, तकरीबन 2-2 लाख की संख्या में ये वोटर्स हैं काराकाट के। कुल 19 लाख इनका बताया जाता है कि वहाँ पर काराकाट लोकसभा जो सीट है वहाँ पर 19 लाख के संख्या में वोटर्स हैं। और वहाँ पर यादव 2 लाख से अधिक हैं, राजपूत भी 2 लाख से अधिक हैं, कुशवाहा भी 2 लाख से अधिक हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर हैं। और इस वक्त जो अभी स्थिति है ना, वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ जा रही है। लोगों के मन में जो एक भाव है वो है कि मोदी को हराना है, मोदी के अगेंस्ट जा कर के वोट देना है। तो यहाँ पर जो पहले ऐसा लग रहा था कि अब 3 लोग हो गए थे कि पवन सिंह भी हैं, एनडीए के भी हैं और इंडिया अलायंस के भी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब उसमें कि जो वहाँ पर पवन सिंह हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है ना। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोकप्रियता तो है बंदे की, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर एक दूसरा एंगल ये भी है कि चलिए ठीक है लोकप्रियता है, लेकिन चूँकि ये भी अगड़ी जाति से आते हैं तो हो सकता है कि जो वोट है वो बट जाए, मतलब पवन सिंह में और जो उपेंद्र कुशवाहा हैं एनडीए अलायंस, जो क्योंकि एनडीए भी जो है, जो बीजेपी भी है, उसका भी एक यही है कि ये सवर्णों की पार्टी है ना। तो वैसी स्थिति में पवन सिंह और एनडीए के बीच में अगर वोट बटता है तो इंडिया अलायंस को वहाँ पर सीधा सीधा फ़ायदा हो सकता है। इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं राजा राम सिंह CPI ML के, उनको वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है।
तो ये जो चुनाव होने वाला 1 जून को इस सीट पर, ये बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। और उसके पहले शायद 15 या 16 मई को ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि शायद 15 या 16 मई नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है, 16 मई अगर मुझे सही से याद है तो पता चल जाएगा कि आखिर में पवन सिंह का जो नॉमिनेशन है वो बना रहता है या उसको रद्द कर दिया जाता है, या क्या सिचुएशन है। 15, 16, 17 तक ये चीज़ें पता चल जाएगी क्लियर कट। और अगर ऐसा होता है तो सोचिए कि ये मतलब बहुत ही ऊहापोह की स्थिति हो जाएगी जो वोटर्स हैं कि किसको वोट देना है। पवन सिंह को वोट देना है, उनकी मम्मी को वोट देना है। पवन सिंह ने तो अपना बैकअप प्लान बना लिया है, लेकिन शायद इसका जो रिप्रकशन होगा, इसका जो परिणाम होगा, वो शायद उन्होंने नहीं सोचा है ना, कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वोटर्स के बीच में एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि किसको वोट करना है, पवन सिंह को वोट करना है, उनकी मम्मी को वोट करना है, या फिर पवन सिंह जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको ये मैसेज दे पाएंगे, उनको मैसेज देने में इनको सफलता मिल जाएगी कि नहीं भैया, मम्मी को नहीं करना है, मुझे ही करना है ना। मम्मी को मैं इसलिए लेकर आया था कि अगर मेरा नामांकन रद्द हो जाता है तब एक विकल्प के रूप में मैं अपनी मम्मी को लेकर के आया था। क्या ये मैसेज तमाम वोटरों तक पवन सिंह पहुंचा पाने में सक्षम हो पाएंगे, ये भी एक सवाल है। अगर नहीं हो पाते हैं तो वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा की तो वहाँ पर स्थिति पहले से ही खराब है, और अब जो है इनकी भी स्थिति खराब हो सकती है इनके वोटर्स में कन्फ्यूज़न की वजह से। और उन स्थितियों में जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो दिलचस्प नज़ारा है काराकाट लोकसभा सीट को लेकर के, और 1 जून को पता चलेगा कि वहाँ पर क्या किस तरीके की वोटिंग हुई है, क्या वोटिंग परसेंटेज है और किसकी स्थिति वहाँ पर कैसी है। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।